तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। जब आपके साथ हुजूम हो, जब आपका समय भी अनुकूल चल रहा हो, तो जल्दबाजी नहीं करनी होती। हर एक फैसला बड़ा सोच समझ कर लेना होता है। न केवल सोच समझ कर लेना होता है, बल्कि इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि खुद और आपकी अपनी पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान ना दे दे कि यह अनुकूल समय प्रतिकूल में तब्दील हो जाए। क्या ऐसा ही कुछ आरजेडी के साथ, क्या कुछ ऐसा ही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है? मैं बात क्यों कह रहा हूं, जरा आपको समझाऊंगा। दरअसल जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा करते हैं, वैसी भाषा शैली का इस्तेमाल तेजस्वी यादव करने लग जाए तो यकीनन यह अनुकूल समय प्रतिकूल में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। कुछ ऐसा ही उन्होंने कह दिया असदुद्दीन ओवैसी के लिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया इस बार वो ठीक भी था, क्योंकि इंडिया गठबंधन के हाथ जब हार लगी तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया, लेकिन अब वो कह नहीं सकते। अब ऐसे में अगर कोई आपसे सवाल करे कि आपने इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम को क्यों नहीं लिया, तो कोई भी वजह बता सकते थे, सवाल को टाल सकते थे। इस देश के राजनेता ये काम करते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसा बयान दे डालें जिससे सियासी भूचाल आ जाए, खासतौर पर उन वोटर्स के दिल और दिमाग पर वो सवाल का जवाब जाकर छप जाए जो आपके कोर वोटर है, तो जी असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक्सट्रीमिस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, अतिवादी जैसे। अलग अलग तरीके से उसे आतंकवादी कहा जा रहा है, लेकिन मैं अतिवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल करूंगा। तेजस्वी यादव ने ओवैसी के लिए अगर अतिवादी शब्द का इस्तेमाल किया तो यकीन मानकर चलिए कि ये और बड़ा समीकरण खड़ा कर देगा, जबकि पहले चरण का चुनाव नहीं हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, और आपको दिखाऊंगा कि इसका असर क्या पड़ता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले यह बयान जरा खुद ही सुन लीजिए, क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवा नकवी हैं, उन्होंने सवाल पूछा। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें, और एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। अब ये बयान कैसा है कैसा नहीं ये पता नहीं, सवा नकवी ने लिया है या आगे आकर वो भी बताएंगी। सवा नकवी ने इसको इंटरव्यू किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इस पर चीजें खराब होने लगी। क्या हुआ, 5 बार के सांसद और संसद रत्न से सम्मानित असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव द्वारा चरमपंथी कहना बेहद घटिया और शर्मनाक बयान है, सिर्फ इसलिए कि बिहार के सबसे पिछड़ा इलाके सीमांचल के लोगों की हक की बात की गई। यही बात मैं पहले दिन से उठा रहा हूं, मत करिए कोई ऐसा काम। आपने 2-3 कदम जो मुझे आरजेडी के इस पूरे अनुकूल समय में गलत लगे। पहला क्या है, पहला मैं आपको बताता हूं। पहला है कि इंडिया गठबंधन ने एआईएमआईएम को साथ नहीं दिया, जबकि अगर एआईएमआईएम कहती कि मैं 30 पर लड़ेंगे, 40 पर लड़ेंगे, तो बात अलग थी। सिर्फ 6 सीटों की बात थी। इससे एक अलग इफेक्ट पड़ता और बहुत सारी चीजें ठीक होती नजर आती। क्यों नहीं लिया ये वो जानते हैं। दूसरा, जो एआईएमआईएम से आए थे सारे के सारे विधायक टूटकर, उससे 2 इंपैक्ट पड़ा। 4 आए थे, 4 में से 3 को टिकट काट दी। 3 की टिकट काटने का एहसास उन विधायकों को भी हुआ जो एआईएमआईएम को दगा देकर आए थे, लेकिन एक छवि भी गई कि अपने मन पसंद करते। तीसरा था कामरान नाम के जो विधायक हैं इनके, वो सिटिंग विधायक, दूसरी पार्टी के 2020 में जिस महिला नेत्री ने चुनाव लड़ा था आरजेडी के खिलाफ, और आपके अपने विधायक ने उस चुनाव को जीत कर आए थे, उनकी टिकट काटकर वही प्रतिद्वंदी को अपने साथ लाकर उन्हें प्रत्याशी बनाना। तीसरा, ये मैं आत्मघाती जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये वाकई बहुत आत्मघाती साबित हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, शायद बीजेपी को फर्क ना पड़े, इसीलिए उनके नेता इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव को यह सोचना चाहिए कि बिहार की जनता आज भी असदुद्दीन ओवैसी को उस नेता, उस चेहरे के तौर पर देख रही है जिसे बीजेपी ने खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा था विदेशों में, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेता भी असदुद्दीन ओवैसी थे। तो कम से कम सोचकर बयान देना चाहिए। आइए अगला देखिए। ये विकास कोई कुमार कुशवाहा लिखते हैं, वो चरमपंथी है जो एक भीड़ के सामने कहता है कि हम 25 करोड़, तुम 100 करोड़, 15 मिनट के लिए तुम हटा दो, पता चल जाएगा कौन ताकतवर। ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान था, और उसके बाद कई नेताओं के बयान आए, उस पर बात कीजिए। वह भी चरमपंथी है जो अपने भाई की नफरती बयान की निंदा करने की जगह कहता है कि मामला सबजुडाइज है, मैं उस पर कोई बयान नहीं दूंगा। बिल्कुल, यह बात तो कानून की बात हुई ना, कानून की बात पर, संविधान की बात पर बात। भाई कोर्ट में मामला, ये कहना गलत क्या है? ये कैसे कह देंगे कि आप ये चरमपंथी हो जाएगा? चरमपंथ कैसे हो जाएगा? कानून तय करेगा ना कौन क्या है। अब आइए, तेजस्वी का शर्मनाक बयान, असदुद्दीन ओवैसी को कहा आतंकवादी। ये
मुस्लिम सियासत ने खबर लिखी है। जब पत्रकार सबा नकवी ने ये तेजस्वी यादव से पूछा कि आप असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में क्यों शामिल नहीं करते, तो तेजस्वी यादव ने बेहद शर्मनाक बयान दिया। गठबंधन में उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट का नाम लिया, मैं फिर कहता हूं अतिवादी शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, उसका नाम वैसा नाम लिया। अब इस पर देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तो जवाब भी दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, अभी आपको दिखाता ओवैसी का तेजस्वी पर तीखा बार कहा, तेजस्वी बाबू जरा एक्सट्रीमिस्ट की वो अंग्रेजी में लिखकर दिखाओ। सबसे महत्वपूर्ण एक और सवाल है इसमें, जो मैंने 3 पॉइंट आपको गिनाए, कामरान से लेकर 3 विधायकों का टिकट और उसके बाद AIMIM को साथ ना लेना। एक बात और समझनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, अनुकूल समय में फैसले सोचने चाहिए क्या क्या हो सकता है। तो देखिए समीकरण अगर बदला तो कहीं ऐसा ना हो कि जिन्हें आप चरमपंथी कह रहे हैं उन्हीं की पार्टी से आपको सपोर्ट की जरूरत हो। लेकिन एक खास बात ओवैसी को भी याद रखनी होगी, उनकी पार्टी को भी। मैं बता देता हूं कि आने वाले वक्त में अगर हालात बदलें तो फिर आप अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से गठबंधन, किसी भी गठबंधन का हिस्सा मैंने सोच समझ के करिएगा। इनको भी देखना है अभी, क्योंकि देखिए समीकरण क्या बन सकता है, NDA सत्ता में आ सकती है, दूसरा समीकरण यह बन सकता है कि महागठबंधन सत्ता में आ जाए, लेकिन तीसरा समीकरण इस समय सबसे ज्यादा पुरजोर है कि त्रिशंकु विधानसभा रहे, यानी किसी को बहुमत ना मिले। पार्टियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, गठबंधन और मोर्चे का जिक्र कर रहा हूं। दोनों गठबंधनों के साथ साथ मोर्चे को भी नहीं, मोर्चे ने तो लड़ाई नहीं लड़ी उतनी, 100 पे ही है वो तो। खैर, ऐसे में अगर वो किंग मेकर बनकर उभरे और आपको उतनी ही सीटों की जरूरत हो जितनी AIMIM नीत मोर्चे के पास है, फिर क्या होगा? क्या चरमपंथी जिसके कह रहे हैं उनसे आप लेंगे समर्थन? यह सोचना चाहिए था। हिंदुस्तानी की खबर एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिख दें, तेजस्वी ओवैसी ने RJD नेता को दी खुली चुनौती। बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आई, लोग भी अब इस पर अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। सबा नकवी ने खुद भी कहा, देखिए लिखा भी है सबा नकवी ने, आई डिड ए वाइड इंटरव्यू विद तेजस्वी यादव बट I am putting out this little clip because when asked why he did not include AIMIM and Owaisi in alliance, he replied, "We have no place for extremists." ये उन्होंने कह दिया। अब जरा खुद सोचिए, ये तमाम बयान अब निकल कर सामने आ रहे हैं। वहीं मुराद सिद्दीकी ने बताया ये बिहार की वह 64 सीटें हैं जिन पर GDA अलायंस महागठबंधन NDA से बहुत ज्यादा मजबूत है। मजबूर नहीं, बिहार में बिना GDA गठबंधन की सरकार बनाना असंभव है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जो बयान दीजिए बड़ा सोच समझ कर दीजिए, यहां चीजें खराब होने में वक्त नहीं लगता। समीकरण जब बिगड़ता है तो बहुत चीजें बिगड़ जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा। यहां देखिए लिखते हैं मोहम्मद नसरुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेजस्वी यादव के बयान पर करारा जवाब दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम कट्टरपंथी है, तो सुन लीजिए, अगर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखना, अपनी पहचान को बरकरार रखना कट्टरपंथ है तो हमें इस पर फक्र है। ओवैसी साहब ने आगे कहा कि क्या सीमांचल के लोग कट्टरपंथी हैं? नहीं, सीमांचल के लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं और हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम अपनी आस्था से समझौता नहीं करेंगे, ना किसी से डरेंगे, ना झुकेंगे, ये साफ कह दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर कोई गलती होती है तो उसका खामियाजा अगले 5 साल तक आपको और आपकी पार्टी को भुगतना पड़ता है। हर समीकरण को, हर चीज को बड़ा ध्यान में रखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी पर कुछ बोल नहीं रहे थे, वो ठीक नजर आ रहा था, लेकिन अब ये बोलकर उन्होंने एक नया समीकरण जो खड़ा करने की कोशिश की है, यकीन मानकर चलिए कहीं ये घातक साबित ना हो। नमस्कार।